गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट एपीआई टेस्टिंग सीरीज का लेसन 9 कवर करेंगे। और इस लेसन में जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ वो है रिक्वेस्ट चेनिंग। रिक्वेस्ट चेनिंग सो दैट वी कैन डू द एंड टू एंड एपीआई टेस्ट फ्लो। तो ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा, एक रियल इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे करेंगे। एक्चुअल में होता क्या, रिक्वेस्ट चेनिंग क्या है और एंड टू एंड एपीआई का जो पूरा टेस्ट फ्लो है आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली जब आप एक रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अ रियल प्रोजेक्ट ऑलवेज फॉलोज CRUD ऑपरेशन। वहां पे आपको क्या करना होता है, एक एंड टू एंड फ्लो को चेक करने के लिए आपको कंप्लीट CRUD ऑपरेशन फॉलो करना पड़ता है। CRUD ऑपरेशन क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यानी कि आप क्रिएट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिससे कि आपके एपीआई सर्वर पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है। फिर आप उस रिक्वेस्ट को, सॉरी, उस रिकॉर्ड को रीड करते हैं कि एक्चुअल में जो आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया है वह क्या वो क्रिएट हुआ है सर्वर पे। रीड के थ्रू उसको हम वैलिडेट करेंगे। फिर हम सेम जो हम रिकॉर्ड क्रिएट करके आए हैं और जिसको हमने रीड किया है, हम उसी सेम रिकॉर्ड को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। और अपडेट करने के बाद उस सेम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिससे कि हमारी जो डिफरेंट एपीआईज हैं, डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, वो हम एक फ्लो के अंदर साथ कंप्लीट टेस्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का फ्लो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम टेस्ट यहाँ पे बनाएंगे, इन दिस टेस्ट वी विल ऑटोमेट एग्जैक्टली द सेम फ्लो एंड टू एंड। हम सेम एंड टू एंड फ्लो बनाएंगे। और यहाँ पे क्या हम एग्जांपल करेंगे, जो यहाँ पे मैं कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन करूंगा, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। हम जो सैंपल एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो शेयर करता हूँ, दैट इज रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव। रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो आप जब ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ये एक सैंपल एपीआई टेस्टिंग का एक एग्जांपल है। और जस्ट यू विल स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे अवेलेबल एंड पॉइंट्स हैं और आपने ये पब्लिक वाले एपीआई एंड पॉइंट्स हैं उनको रेफर करना है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, इस एपीआई सर्वर पे एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। गेट का जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम गेट कर सकते हैं। पैच से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट से उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक ही टेस्ट में इस पूरे फ्लो को क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट एक ही फ्लो में चेक करें। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा अपना एंड टू एंड फ्लो बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्लो हम क्या करेंगे, अपने एक एपीआई टेस्ट में बनाने वाले हैं। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल जरूर लगेगा। और अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं क्विकली यहाँ पे एक टेस्ट क्रिएट करूंगा। प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। आई विल क्रिएट वन फाइल जिसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, दैट इज चेनिंग डेमो डॉट स्पेक डॉट टी एस। यहाँ पे मैंने एक spec डॉट टी एस फाइल बनाई। क्विकली मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से। हम ये दो फंक्शन इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे एक टेस्ट ब्लॉक क्रिएट करेंगे विद द नेम चेनिंग डेमो। और सेकंड पैरामीटर यहाँ पे हमारा एक एरो फंक्शन होगा, असिंक्रोनस एरो फंक्शन, जिसको हम रिक्वेस्ट फिक्सचर पास करेंगे जो कि एपीआई टेस्टिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड है। और ये जो एरो फंक्शन है हमारा वो असिंक होगा, क्योंकि एपीआई टेस्टिंग के भी जो मेथड है वो सारे के सारे क्या है, असिंक्रोनस है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे जो काम करेंगे, वी विल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट पोस्ट रिक्वेस्ट। हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। और जब पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो सर्वर से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हम क्विकली यहाँ पे चलते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट है उसको स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, तो ये क्या है, हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट है एपीआई डॉट रेस्टफुल एपीआई डॉट डेव स्लैश ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हेडर पास करना है, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो आपको एक हेडर पास करना है, कंटेंट टाइप। और पोस्ट रिक्वेस्ट में आपको पता है क्या होता है, आपको रिक्वेस्ट की बॉडी भी सेंड करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है,
सैंपल एग्जांपल दिया गया है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी क्रिएट करेंगे। और जब आपकी ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी तो ये हमारा सैंपल रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाया गया। तो मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके क्विकली यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। करेक्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अवेट अवेट रिक्वेस्ट डॉट, और मेथड कौन सा होगा हमारा, पोस्ट। पोस्ट मेथड होगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमें यूआरएल चाहिए। तो क्योंकि हमें मल्टीपल इंस्टांसेस में हमें बेस यूआरएल की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पे इसको बार बार ना लिख के मैं एक यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर लूंगा, कांस्टेंट दैट इज बेस यूआरएल। ठीक है। टेस्ट के बाहर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने एक बेस यूआरएल जो है वो एज ए वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इतना जो मेरा पार्ट है अप टू डेफ, दिस इज व्हाट, ये हमारा बेस यूआरएल है। तो ये हम बेस यूआरएल वेरिएबल में सेव कर करते हैं, क्योंकि इसको हमें बार बार रेफर करना पड़ेगा। हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, पैच डिलीट जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो ऑब्वियसली हमें बेस यूआरएल की वहां पे जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक बार एज ए वेरिएबल सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बेस यूआरएल को रेफर करेंगे यूजिंग द बैकटिक। बैकटिक सिंबल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एंड देन बेस यूआरएल क्या है, डॉलर और कॉल, यहाँ पे मैं सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे बेस यूआरएल। ये बेस यूआरएल को रेफर किया मैंने वेरिएबल को, और स्लैश क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स। अगर आप इस पूरे एंड पॉइंट को यहाँ पे देखें तो पूरा हमारा यहाँ पे क्या है, जो यूआरएल है दैट इज बेस यूआरएल है और स्लैश ऑब्जेक्ट्स है। तो मैंने यहाँ पे बेस यूआरएल एंटर कर, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ में हेडर्स और रिक्वेस्ट की बॉडी भी सेंड करनी है। तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट हम कैसे सेंड करते हैं, मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअली पोस्ट रिक्वेस्ट को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्विकली अब क्या करूंगा, अब सेकंड जो पैरामीटर्स है वो पास करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हेडर्स पास करें, क्योंकि हमें यहाँ पे हेडर्स की जरूरत है। हेडर्स कौन सा हेडर है हमारा, दैट इज कंटेंट टाइप। ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके ही यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप क्या है हमारा, एप्लीकेशन स्लैश जेसोन। अगेन मैं एक मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं हेडर्स कौन सा हमें चाहिए, कंटेंट टाइप, उसकी वैल्यू क्या है, एप्लीकेशन स्लैश जेसोन। तो मैंने हेडर यहाँ पास करा। अब मुझे रिक्वेस्ट की बॉडी भी साथ में सेंड करनी है। तो ये कैसे हम यहाँ पे सेंड करते हैं, हेडर मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दैट सेकंड पार्ट इज द डेटा। इस रिक्वेस्ट का डेटा क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्विकली यहाँ पे डेटा का, यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। तो दैट इज हाउ, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, नेम, नेम डेटा, और उसके अंदर फिर नेस्टिंग है आगे, आप देख रहे हो, नेम फील्ड है एंड डेटा फील्ड है। क्विकली मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा, नेम, एंड देन हम नेम यहाँ पे बताएंगे कि नेम क्या है। करेक्ट। तो मैं कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम पास कर दूंगा, दैट इज द मे बी डेल टेस्टिंग प्रो। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का नेम है। फिर नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, डेटा। डेटा के लेकिन अंदर क्या है, नेस्टिंग है फर्दर। करेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कॉलन कॉमा लगेगा। एंड देन डेटा फील्ड के अंदर क्या है, ईयर, प्राइस, सीपीयू मॉडल एंड हार्ड डिस्क साइज। तो क्विकली यहाँ पे हम ये रिक्वेस्ट बनाएंगे, दैट इज द क्या है, ईयर, ईयर, ईयर है हमारा 2026। देन इट इज प्राइस, प्राइस है 2000। एंड देन यहाँ पे क्योंकि इसमें स्पेसिस है तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज करूंगा, सीपीयू मॉडल, सीपीयू मॉडल। आई थिंक एम स्मॉल है यहाँ पे, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। सीपीयू मॉडल, यस एम स्मॉल है। एंड देन कॉलन, एंड सीपीयू मॉडल वी कैन से i27, ये सीपीयू मॉडल है। एंड देन इसके बाद क्या है, हार्ड डिस्क साइज, हार्ड डिस्क साइज। एंड देन यहाँ पे हार्ड डिस्क साइज क्या है हमारा, दैट इज 10 TB। ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। करेक्ट। तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी।
करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वर से रिस्पॉन्स क्या आएगा हमें। यहाँ पे सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, दिस इज द, ये कंप्लीट, जहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसको एक आईडी मिलेगी। करेक्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अब, ये जो रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की है, लेट अस थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पे मेंटेन करते हैं, एंड देन ये जो पूरी रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है, अल्टीमेटली हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल में सेव करा देंगे, कॉन्स्ट। और इसका नाम है, मैं यहाँ पे रखता हूँ पोस्ट रिस्पॉन्स। इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आए, तो मैंने इसका नाम रखा है पोस्ट रिस्पॉन्स। कॉन्स्ट है बेसिकली 1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आएगा वो पोस्ट रिस्पॉन्स में आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या आप देख रहे हैं, जब रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स में एक फील्ड क्या आएगी, आईडी। इस आईडी फील्ड को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में से एक्सट्रैक्ट करके अपने एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये यहाँ पे ये चीज जो है, जहां तक हमारा ये रिक्वेस्ट बन चुकी है, 1 मिनट, ये यहाँ तक ये रिक्वेस्ट बनी है। रिक्वेस्ट के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज 1 मिनट, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है, वो हमने पोस्ट के अंदर सेव की है, पोस्ट रिस्पॉन्स में। यस, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा वेरिएबल कौन सा है, पोस्ट रिस्पॉन्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये रो रिस्पॉन्स होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड। ये क्या करता है आपको, पोस्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न्स द जेसन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी। जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा उसकी रिस्पॉन्स बॉडी को एज अ जेसन ये कन्वर्ट कर देगा। और हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे भी कॉन्स्ट पोस्ट रिस्पॉन्स बॉडी, ये मैं बना, पोस्ट रिस्पॉन्स बॉडी नाम के वेरिएबल मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर क्या होगा, मुझे एक्चुअली वहां से क्या करना है, आईडी का फील्ड मुझे गेट करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पोस्ट रिस्पॉन्स बॉडी जो मेरा वेरिएबल है, डॉट उसमें कौन सी फील्ड है, आईडी, उसकी आईडी फील्ड को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो भी जो आईडी एक्सट्रैक्ट होके आएगा, उसको मैं क्या करूंगा, उसको एक एक्चुअल में अब यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी नाम के वेरिएबल में सेव करूंगा। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की है, पोस्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया है। रिस्पॉन्स को हमने क्या किया है, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके प्रॉपर रिस्पॉन्स बॉडी वेरिएबल में सेव किया, और उस रिस्पॉन्स बॉडी फोल्डर वेरिएबल में से हमने क्या किया, आईडी का जो फील्ड है वो गेट करके और प्रोडक्ट आईडी नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। मैं यहाँ पे एक बार क्या चाहता हूँ कि इसको हम कंसोल लॉग करें, ताकि हमें ये इंश्योर हो जाए, और हम इस रिक्वेस्ट को रन करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन कौन सा हम यहाँ पे करने वाले हैं, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, सेव कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को रन करता हूँ, और अगर ये सही है तो हमारी आउटपुट में क्या होगा कि प्रोडक्ट का आईडी सेव हो जाएगा, और ये हम कंसोल लॉग यहाँ पे कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे सेंड की है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड होगी सर्वर पे, और अगर ये रिक्वेस्ट हमारी सही है तो प्रोडक्ट क्रिएट होगा, और उसका आईडी आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसोल के अंदर मैंने प्रिंट कराया, तो ये प्रिंट हो चुका है। तो अल्टीमेटली यानी कि हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हुई है, और इस प्रोडक्ट जो क्रिएट हुआ है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट की बेस पे, उस प्रोडक्ट का मैंने आईडी गेट करके यहाँ पे सेव करा दिया। अब ये आईडी मैं इसलिए सेव करा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे एपीआई की चेनिंग करनी है ना, रिक्वेस्ट चेनिंग करनी है।
और पूरे एंड टू एंड फ्लो को हमने टेस्ट करना है। तो चेनिंग कैसी होगी, क्योंकि जो मेरी सब्सिक्वेंट अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट बनाऊंगा उसके अंदर ये सेम प्रोडक्ट आईडी ही हमारा यूज होने वाला है। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी होगी, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, अब हम चाहते हैं कि हम एक्चुअल में वैलिडेट करें कि क्या वो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट आईडी को कंसोल लॉग रहने देता हूँ ताकि सब्सिक्वेंटली हम इसको देख सकें। नाउ जो नेक्स्ट हमारी रिक्वेस्ट होगी वो होगी गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट फॉर दैट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, है ना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगी। तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन को फिर से रेफर करते हैं, जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जिसमें हम गेट कर सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट कौन सी आप देख रहे हैं यहाँ पे, गेट सिंगल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट की जो एंड पॉइंट है वो ये वाला है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, आईडी जो है साथ में रिक्वेस्ट के साथ अटैच करना है। करेक्ट। तो दैट इज वाई हमने क्या किया, जो पोस्ट रिक्वेस्ट से हमारा प्रोडक्ट बन के आया उसका आईडी क्या करें, हमने सेव करा लिया। अब हम ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जिसमें क्या होगा, ये आईडी हमारा साथ में पास होगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं और एक ये सेम जो है गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो ये इंश्योर करेगी कि जो प्रोडक्ट मैं बना के आया हूँ वो एक्चुअल में बना है या नहीं बना है। तो क्विकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, अवेट रिक्वेस्ट डॉट, ये गेट रिक्वेस्ट होगी। और गेट रिक्वेस्ट कैसे बनेगी यहाँ पे, बैकटिक, एक तो मुझे बेस यूआरएल चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, डॉलर करली ब्रैकेट एंड बेस यूआरएल। तो ये बेस यूआरएल बना है हमारा, बेस यूआरएल। और स्लैश यहाँ पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये भी यूआरएल का पार्ट है। और स्लैश यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट का आईडी पास करना है। वो कैसे, अगेन आप डॉलर करली ब्रैकेट और क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी। करेक्ट। ये हमने यहाँ पे अब अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट की है, और ये अगेन जो रिक्वेस्ट है उसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगेन कॉन्स्ट गेट रिस्पॉन्स, गेट यस, गेट रिस्पॉन्स में यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल सेव करता हूँ। ओके। एंड देन हम क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स है इसका स्टेटस चेक करेंगे। अगर ये 200 है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट है हमारी, जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो एक्चुअल में सर्वर पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट व्हाट, गेट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस को मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड देन डॉट टू बी व्हाट, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट वो होना चाहिए 200। अगर ये मेरी असर्शन पास होगी, होगी, तो इसका मतलब जो भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में क्रिएट करके आया हूँ वो मेरा क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में सर्वर पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये मेरी जो गेट रिक्वेस्ट है वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आईडी के बेस पे मैंने यहाँ पे सेंड की। तो ये मेरी रिक्वेस्ट क्या चेन हुई है यहाँ पे। मेरी जो ये गेट रिक्वेस्ट है, ये किससे इंफॉर्मेशन ले रही है, ये प्रीवियस जो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई है उसका जो प्रोडक्ट आईडी वहां से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वो मैंने यहाँ पे यूज किया। लेट मी क्विकली यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। तो अगर ये सेशन पास है इसका मतलब कि जो हमने यहाँ पे टेस्ट बनाया वो सही है, जो कि यहाँ पे पास नहीं हुई। आप देख रहे हैं देर इज सम इशू, में भी यहाँ पे मुझे अवेट यूज करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेस्ट फेल हुआ है, ये एक्सेस एक्सपेक्टेड क्या था 200 और रिसीव क्या 401। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट बनाई है दैट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट्स। ये एक मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको क्विकली यहाँ पे रन करूंगा और यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट हमारा पास हो चुका है। करेक्ट। तो यानी कि जो मेरी चेनिंग थी, एक रिक्वेस्ट से जो इन्फॉर्मेशन थी दूसरी रिक्वेस्ट में मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे पास कर दिया। तो एक मेरा यहाँ पे एक, आप देख रहे हैं स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया है और उस प्रोडक्ट को एक्चुअल में अब मैंने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, उस सेम प्रोडक्ट को ही क्या करेंगे, अपडेट करेंगे यूजिंग द पैच रिक्वेस्ट। ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हमने क्रिएट किया है, वो उसका नाम क्या है, डेल टेस्टिंग प्रो। सपोज मैंने इस नेम को अपडेट करना है, पैच करना है, तो अब मैं यहाँ पे क्विकली क्या करूंगा, एक पैच रिक्वेस्ट बनाऊंगा। पैच रिक्वेस्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, तो अगेन अवेट रिक्वेस्ट डॉट पैच रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे। पैच रिक्वेस्ट के लिए अगेन हमें यहाँ पे क्या करना, बैकटिक, यहाँ पे मुझे बेस यूआरएल एंटर करना होगा ऑब्वियसली, बेस यूआरएल स्लैश ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हमें पता है हमारे बेस यूआरएल का पार्ट है ये भी। और फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन अगेन रेफर करनी है, जो क्या है, पैच। ये पैच रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी क्या है, बेस यूआरएल स्लैश ऑब्जेक्ट्स एंड देन आईडी, ऑलमोस्ट सेम है जो हम अभी यहाँ पे करके आए हैं प्रीवियस रिक्वेस्ट में। तो मैं यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे भी क्या करूंगा, सेम डॉलर करली ब्रैकेट्स एंड प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, पैच करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे पैच का तो मैंने सेकंड, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे यहाँ पे पैच की इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। तो पैच की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अगेन मुझे यहाँ पे एक तो हेडर सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि पैच के साथ भी हेडर जाएगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन कौन सी है मेरी, वो हेडर्स होंगे मेरे। हेडर कौन सा है मुझे पता है यहाँ पे, दैट इज कंटेंट टाइप हेडर है, और उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। और सेकंड, हम यहाँ पे क्या एक्चुअल में पैच क्या करना चाहते हैं, तो वो हमारा पैच किससे होगा, डेटा के पैच से। तो मैं डेटा में क्या अपडेट करना चाहता हूँ, मैं क्विकली यहाँ पे जाता हूँ प्रीवियस रिक्वेस्ट पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे नेम था, तो मैं नेम को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेता हूँ क्विकली, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। और यहाँ पे मैं नेम जो मैंने ऐड किया है, जो डेल टेस्टिंग प्रो है, डेल टेस्टिंग अल्ट्रा प्रो मैं उसको बनाना चाहता हूँ। ठीक है, दैट इज डेल टेस्टिंग अल्ट्रा प्रो, मैं उस नेम को अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारी क्या रिक्वेस्ट बन चुकी है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट बना दी है। और अब हम क्या करेंगे, पैच रिक्वेस्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो उससे क्या होगा हमारा, कि ये प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे साथ साथ क्या चाहता हूँ, उसकी असर्शन को मैं चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, कि क्या एक्चुअल में मेरा प्रोडक्ट अपडेट हुआ है विद द करेक्ट नेम। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन ये जो पैच रिक्वेस्ट है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इसके रिस्पॉन्स को सेव करना पड़ेगा। पैच रिस्पॉन्स, पैच रिस्पॉन्स, ये मैंने यहाँ पे सेव किया। अगेन इसमें रॉ रिस्पॉन्स होगा पूरा का पूरा। तो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट। और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस सेम इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, जो ये रिस्पॉन्स है इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन अवेट जो पैच रिस्पॉन्स है डॉट जेसन यहाँ पे हम करेंगे। और इस रिस्पॉन्स को मैं एक वेरिएबल में भी सेव करा, कॉन्स्ट, वो क्या होगा हमारा, पैच रिस्पॉन्स बॉडी, करेक्ट। ये मैंने यहाँ पे इसको भी क्या करा, पैच रिस्पॉन्स बॉडी। और अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर असर्शन लगाऊंगा। असर्शन मेरी क्या होगी, जहां पे मैं इस नेम को वैलिडेट करूंगा, करेक्ट। तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट असर्शन में क्या एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, कि जो मेरी रिस्पॉन्स बॉडी है, पैच रिस्पॉन्स बॉडी, उसमें से मैं क्या करूंगा, डॉट नेम का जो फील्ड है, दैट टू बी, वो क्या हो, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट इट शुड बी डेल टेस्टिंग प्रो। ये मैं यहाँ पे असर्शन ऐड कर रहा हूँ आफ्टर द पैच रिक्वेस्ट, जो ये इंश्योर करेगी कि पैच रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुली रन। तो अब मैं यहाँ पे इस टेस्ट को भी रन करता हूँ। अब यहाँ पे हमने पैच रिक्वेस्ट भी रन की। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे एपीआई की चेनिंग परफॉर्म हो रही है। पैच रिक्वेस्ट क्या कर रही है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी को चेन करके साथ में चल रही है। वो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिला है हमें, वो हमें हमें हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट से मिला है, करेक्ट। तो दैट इज वन थिंग। अब क्विकली हम यहाँ पे रन करते हैं फिर से प्रोग्राम को। तो एक असर्शन मैंने और ऐड की यहाँ पे, तो अगर वो पास है इसका मतलब कि पैच रिक्वेस्ट सक्सेसफुली काम कर रही है, और पैच रिक्वेस्ट की असर्शन भी यहाँ पे पास हो चुकी है।
सो दैट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द एपीआई चेनिंग। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे, क्योंकि यही तो फ्लो होता है ना। आप रिक्वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, अपडेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, और डिलीट को भी हम क्या करेंगे एक्चुअल में बाद में कंफर्म करेंगे फिर द विद द हेल्प ऑफ गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्विकली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब जो नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट बनाएंगे दैट विल बी अ डिलीट रिक्वेस्ट। करेक्ट। यहाँ पे हम डिलीट रिक्वेस्ट बनाएंगे। इसके लिए भी सेम हम क्या करने वाले हैं, अवेट रिक्वेस्ट डॉट डिलीट। डिलीट क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमें वो बेस यूआरएल पास करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करते हैं डिलीट। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट में क्या है, सेम जो एंड पॉइंट है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे पैच में भी यूज कर सकते हैं और प्रीवियसली हम गेट में भी यूज कर सकते हैं। कि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट आईडी आपको पास करना है अपने सॉरी डिलीट रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेम क्विकली इस चीज को थोड़ा सेव करने के लिए यहाँ पे ये जो सेम है पूरा का पूरा यूआरएल वो मैं कॉपी करता हूँ डिलीट रिक्वेस्ट के लिए, वो यहाँ पे डाल। ठीक है। तो ये सेम प्रोडक्ट आईडी को क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, आ, इसको भी क्या करते हैं, अगेन कॉन्स्ट सेव करते हैं एक वेरिएबल में, दैट इज डिलीट रिस्पॉन्स। ये डिलीट का रिस्पॉन्स है, ये रो रिस्पॉन्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, असर्शन लगाएंगे, एक्सपेक्ट इस पे डिलीट जो रिस्पॉन्स है डॉट उसका जो स्टेटस है दैट शुड बी दैट टू बी, जो असर्शन है हमारी वो क्या लगाएगी, 200, कि वो 200 है या नहीं, क्योंकि इस सर्वर पे जो डिलीट का जो स्टेटस कोड इन्होंने यूज किया है इस वेबसाइट ने वो 200 यूज किया। अदरवाइज एज पर द स्टैंडर्ड क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 204। बट इस वेबसाइट में इस सर्वर पे 200 है, दैट इज वाई मैं यहाँ पे 200 को यूज कर रहा हूँ। और अब हम यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे जो कि क्या कर रही है, डिलीट की रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड होगी, और सेम प्रोडक्ट जो हम रिक्वेस्ट चेनिंग करके चला रहे हैं वो अब हमारा डिलीट हो जाएगा। क्रिएट हुआ, वैलिडेट हुआ, पैच हुआ, एंड देन डिलीट हुआ। सेम प्रोडक्ट हमारा आप देख रहे हैं एंड टू एंड फ्लो यहाँ पे बनता जा रहा है। अब लास्ट में मुझे यहाँ पे एक बार फिर क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट करनी है जो क्या करेगी एक्चुअल में कंफर्म प्रोडक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को डिलीट कर चुके हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को फिर से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी उसको गेट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं जब ऐसे प्रोडक्ट को गेट करने की कोशिश करूंगा जो ऑलरेडी डिलीटेड है, तो वहां पे मेरी असर्शन क्या बनेगी कि उसका जो स्टेटस होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 404, यानी कि नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के लिए हमारा लॉजिक रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट आफ्टर डिलीट, हम डिलीट के बाद गेट को यहाँ पे चेक करते हैं। तो मैं क्विकली यहाँ पे क्या करूंगा, सेम जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है गेट के लिए, मैं उसको सेम यहाँ पे ले आता हूँ, बस मुझे वेरिएबल का नेम चेंज मैं करूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज किया। ये गेट रिक्वेस्ट तो सेम रहेगी, बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका नाम चेंज कर दूंगा वेरिएबल का, गेट डिलीट रिस्पॉन्स। ठीक है ना। ये मैंने वेरिएबल का नेम चेंज करा, ये गेट डिलीट रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि जब हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी का गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये प्रोडक्ट आईडी तो डिलीट हो चुका है सर्वर पे, तो ये यूआरएल हमारा वर्क नहीं करेगा, ये नॉट फाउंड का हमारा क्या करेगा, एरर देगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, एक्सपेक्ट गेट डिलीट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब यहाँ पे स्टेटस का मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट टू बी फोर नॉट फोर, करेक्ट 404, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट के बाद अब उसको प्रोडक्ट को गेट करने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, अगर 404 है इसका मतलब क्या है कि कंफर्म्ड है कि हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है। इट इज जस्ट अ क्रॉस चेकिंग, डबल चेकिंग दैट इज नेसेसरी, कि जब आप पूरा एंड टू एंड फ्लो बनाते हैं तो आपको डबल एंश्योर जरूर करना चाहिए। और ये जो लास्ट हमारा स्टेप है वो
डबल चेक कर रहा है कि वैलिडेट वैलिडेशन ऑफ डिलीट एक्चुअल में हुआ है कि नहीं। तो मैं अब यहाँ पे फिर से सेंड करता हूँ इस टेस्ट को, एंड इट विल लेट अस सी क्या यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। तो अगेन यहाँ पे टेस्ट हमारा पास हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं पूरा एंड टू एंड फ्लो। अब आप यहाँ पे इस चीज को अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो मैं सपोज करो यहाँ पे, क्योंकि मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे 200 एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, वो 200 होता है। लेकिन यहाँ पे आप चेक करते हैं कि 200 जब मैं लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे टेस्ट मेरा पास होगा या फेल होगा। यहाँ पे हम हमारा टेस्ट फेल होगा, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए 200 का स्टेटस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो डिलीट हो चुका है। सो लेट अस सी वो क्या यहाँ पे हमें एरर रिपोर्ट में बताएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिला है हमें, रिजल्ट एक्सपेक्टेड 200, रिसीव्ड 404, क्योंकि 404 ही आएगा ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो भी असर्शन हमने यहाँ पे लगाई हैं वो एक्चुअल में वर्क कर रही है यहाँ पे। इट इज नॉट जस्ट कि मैं एक्सपेक्ट जो है एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे असर्शन जो लगा रहा हूँ वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। यस दे ऑल आर वर्क। तो मैं वापस इसको 404 पे चेंज कर। सो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे पूरा एक क्रड ऑपरेशन बनाया है, कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो बनाया है। एक एपीआई का हमने फ्लो कंप्लीट यहाँ पे बनाया है। ये फ्लो आप किसी भी एप्लीकेशन में जब आप रियल प्रोजेक्ट्स में एज एन एपीआई टेस्टर काम करेंगे तो आपको फ्लो जरूर क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुआ है, उसकी एपीआई जाएगी। आपने कार्ट को अपडेट किया, उसकी एपीआई जाएगी। आपने कार्ट से डिलीट किया, उसकी एपीआई जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको एंड टू एंड फ्लो जो है टेस्ट करना होता है एपीआई टेस्टिंग के अंदर। तो ये एक उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे एक एक्चुअल में एक एपीआई को यूज करके उसका कंप्लीट फ्लो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। आई होप ये पूरा का पूरा जो डेमो है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपको अंडरस्टैंड हुई है। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट करें वीडियो पे, मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर करूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी